Dear students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. I hope you all are staying safe at your home. Dear students, today we'll be covering day 3 of unit 2. But before that, let's have a look on the solutions of yesterday's homework, that is practice question 2.3 to 2.7. So here is your practice question 2.3. Solve the equation and state the axiom that was used to solve it. So here is the solution. You can pause the video and you can note down this solution in your fair notebook. So which axiom is used here? You can see if equals are added to equals, the wholes are equals. तो यहाँ पे क्या किया है, ए की वैल्यू निकालने के लिए 15 को दोनों तरफ ऐड कर दिया है और फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिए. लेफ्ट हैंड साइड में 15 कट हो गया और राइट हैंड साइड में 25 के बीच 15 प्लस होके आपके पास कितना आंसर आ गया, 40. सो यू कैन नोट डाउन इन योर फेयर नोटबुक. नेक्स्ट इज look at the figure, show that the length of AH is greater than the sum of the length of AB, BC and CD. आपको ये शो करना है कि जो AH की लेंथ है, AH की लेंथ कितनी है, दिस फुल, ये AB की लेंथ से, BC की लेंथ से और CD की लेंथ के टोटल से बड़ी है. ऑब्वियसली बेटा ये बड़ी है बिकॉज ये तीनों लेंथ जो हैं इस कंप्लीट लेंथ का पार्ट हैं. So we have studied the fifth axiom, the whole is greater than part. So you can pause the video and note down the answer. Next is practice question 2.3. In this figure, angle 1 is given to equal angle 3, 2 is equal to 4 and ultimately 3 is equal to 4. These three things are given to you. So what's the relation between angle 1 and angle 2? सो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर वाला एग्जाम यहाँ पे यूज़ होगा. तो एंगल 1 भी है जो एंगल 2 के इक्वल ही आएगा. सो यू कैन राइट दिस. ओके, सो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज 2.6. OX is given to you half of XY. This is half of this line. PX is also half of this line. So OX is also equal to PX. This is also equal to this. So what is the relation between XY and YZ? Yes, so we'll use these axioms here. You can see axioms are given, axiom 1 and axiom 6. Things which are equal to same thing are equal to one another and things which are double of same things are equal to one another. ये दोनों axioms इसमें use होंगे. And the next question is practice question 2.7. In the given figure, AB is equal to BC. This length is equal to this length. M is the midpoint of AB and N is the midpoint of BC. So what is the relation between AM and NC? Obviously they both will be equal. Yes. Why? Because things which are halves of same things are equal to one another. अगर दो चीज़ें इक्वल हैं उनका हम हाफ कर देते हैं तो उनके हाफ भी हमारे पास इक्वल ही आएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द येस्टरडेज होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.3 टू 2.7. आप हर एक क्वेश्चन के टाइम पे क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो अपनी फेयर नोटबुक पे नोट कर सकते हो. सो लेट्स कवर टुडेज टॉपिक यूक्लिड पोस्टुलेट्स. आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स. कल हमने पढ़े थे यूक्लिड के एक्सियम्स. कितने एक्सियम्स थे? 7 एक्सियम्स थे. और पोस्टुलेट्स अब हम स्टडी करते हैं कि कितने हैं और क्या हैं. तो सबसे पहले पोस्टुलेट की डेफिनेशन मैंने आपको बोला था कि आपने अपनी नोटबुक में राइट कर लेनी है. वो ये थी कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड होती हैं विदाउट प्रूफ दैट आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स. बट ये स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में ही होती हैं, कहीं और नहीं. ठीक है, स्टेटमेंट्स विच आर स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री दैट हैव बीन एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ. सो लेट अस लुक ऑन द यूक्लिड्स postulates.
So first of all, just tell me one thing. How many straight line can be drawn through a point? अगर आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, मैंने ब्लैक पॉइंट, ब्लैक डॉट लगा दिया है, इस डॉट में से आप कितनी लाइंस पास कर सकते हो? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट. बेटा आप अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, जितनी चाहे लाइंस इस पॉइंट में से पास कर सकते हो, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, राइट? एंड नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू एनी 2 पॉइंट्स. यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ. अब इन 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं? थिंक फॉर अ सेकेंड. यस, लेट्स सी. ओनली one straight line can pass through these 2 points and infinite curved lines can pass through these 2 points. स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पास हो सकती है 2 पॉइंट्स में से, लेकिन कर्व्ड लाइन, जैसे मैं ये पास कर रही हूँ, ये वाली लाइन पास कर रही हूँ, ठीक है, कर्व्ड लाइन तो जितनी मर्जी पास हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पास हो सकती है. ओके, सो इनके बेसिस पे हम अब पोस्टुलेट स्टडी करेंगे. सो हेयर इज़ द फर्स्ट पॉस्टुलेट. जैसे आपने अपनी नोटबुक में एग्जाम्स नोट डाउन किए थे, वैसे भी आपने पॉस्टुलेट्स भी नोट डाउन करने हैं. सो हेयर इज़ द फर्स्ट पॉस्टुलेट. अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. स्ट्रेट लाइन को हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं. ये 2 पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइन बन गई. 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 ठीक है. सो अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. इतना ही है ये पोस्टुलेट. नेक्स्ट पोस्टुलेट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि टर्मिनेटेड लाइन कौन सी होती है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लाइन, जैसे यहाँ पे दी हुई है, ठीक है. लाइन के दोनों एंड्स पे एरोज लगते हैं, लेकिन अगर हम उसका कुछ पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, लाइक दिस, इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये जो लाइन है ये टर्मिनेटेड लाइन बन गई. अब मैंने इसको फिक्स कर दिया. अ टर्मिनेटेड लाइन इज रेफर टू एज अ लाइन सेगमेंट. तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब इसका इतना पार्ट. ओके. और जो लाइन सेगमेंट होती है उसके दोनों साइड्स पे सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, एरोज नहीं होते हैं. तो किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को आप प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनेटली, मतलब आप उसको कहीं तक भी लेके जा सकते हो. जैसे डॉटेड लाइन में यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ है, इसको आगे भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो जितना मर्जी. ठीक है. सो दिस इज़ योर सेकेंड पॉस्टुलेट. तो इन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सली ट्रू है. नेक्स्ट इज थर्ड postulate. A circle can be drawn with any center and any radius. हम एक सर्कल को किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस को लेकर ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो, यस यू कैन ड्रॉ अ सर्कल. मैं बोलूँगी 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, तो आप अपनी स्केल में से कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन कर लोगे और सर्कल ड्रॉ कर दोगे. ठीक है. मैं बोलूँगी यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो, लेकिन वो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो आप 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दोगे. तो आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, कितने भी रेडियस का, किसी भी सेंटर को लेके. फोर्थ पॉस्टुलेट आपके पास है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं. अब ये तो होते ही हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया? बिकॉज उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर. ये आपका थर्ड पॉस्टुलेट का विजुअल सीन आ गया है. ठीक है. विजुलाइज करके दिखा दिया मैंने आपको. और ये आपका फोर्थ पॉस्टुलेट का विजुलाइज करके सीन दिखा रही हूँ कि देखो, पहले सिर्फ राइट एंगल ड्रॉ किया, फिर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की, और फिर मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया. तो इसमें ये जो सारे राइट एंगल्स हैं ये सारे इक्वल ही रहेंगे. आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप राइट एंगल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, रहेगा तो वो राइट ही. So all right angles are equal to one another. So these are the postulates. यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी visual representation. So these are the postulates
ऑफ यूक्लिड्स। ओके, तो आज हमने कितने पोस्टुलेट स्टडी किए हैं? 4। तो आज सभी बच्चों ने ये 4 के 4 पोस्टुलेट्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। तो अब एक बेटा लॉजिकल सा टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, छोटा सा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रूफ्स। आपने पढ़ा है कि यूक्लिड ने ये एज्यूम किया था कि जो पोस्टुलेट्स हैं वो ट्रू हैं बिकॉज दे आर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, और उनका कोई प्रूफ नहीं है। जितनी भी स्टेटमेंट्स हम पोस्टुलेट्स के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, क्या वो सभी ट्रू हैं? मेनी स्टेटमेंट्स कैन बी प्रूव्ड टू बी अनट्रू, कुछ अनट्रू भी हो सकती हैं। लेट अस सी कैसी स्टेटमेंट्स अनट्रू हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक एट द इमेज, AB and EF, 2 line segments are given to you. So which line segment is longer? आप बताओ मुझे कौन सी लाइन सेगमेंट लॉन्गर है। अब देखो, even though AB appears longer than EF, देखने से तो जो AB है वो EF से लॉन्गर लग रही है, बट बोथ द लाइन सेगमेंट्स आर एग्जैक्टली ऑफ सेम लेंथ। बट दोनों ही लाइन सेगमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेम लेंथ की हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन इनकी डिफरेंट हो गई, एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, एक स्लीपिंग पोजीशन में है। तो बेटा सिर्फ विजुअलाइज करके ही हम चीज़ों को नहीं बता सकते कि ये कैसी हैं। यहाँ से हम इस कंक्लूजन पे आते हैं, वी कैन नॉट एज्यूम अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। हम प्रूफ के बिना किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू नहीं मान सकते। गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी यूजिंग द एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स टू प्रूव न्यू स्टेटमेंट्स। तो इन एक्सियम्स और पोस्टुलेट को यूज़ करके अब हम न्यू स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे जो कि हम प्रूफ भी कर सकते हैं। So children, here is your homework for today. You have to read concept time 3 given at SB 8 in your supplementary book. आपने इस कॉन्सेप्ट टाइम को पोस्टुलेट्स बाय यूक्लिड को बहुत अच्छे से रीड करना है, और जितने पोस्टुलेट्स आज हमने किए हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।